नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, नवंबर का महीना आ गया है और आज की इस वीडियो में आपको टॉप ऐसी 15 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं। अगर ये आप नवंबर के महीने में लगा देते हैं तो न सिर्फ अच्छा उत्पादन मिलेगा बल्कि मार्केट में काफी अच्छा पैसा भी मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली फसल है वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ, इस समय जो है बारिश बिल्कुल खत्म हो गई है या जहाँ पे आखिरी चरण में हो बिल्कुल खत्म होने ही वाली है। इस समय बिल्कुल परफेक्ट समय है कि आप जो है हरी मटर की बुआई कर सकती हैं। अब हरी मटर की अगर आप खेती करने की सोच रहे हैं तो कितने समय पे जो है बुआई करनी चाहिए, किस समय बुआई करनी चाहिए, वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, चलिए उस पर भी जो है बात कर सकते हैं। किस्मों की बात करूं तो अर्किल आती है, काशी उदय आती है, आजाद P3 आती है, 60 से 80 में जो है तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि ठंडी के समय में अगर आप जो है खेती कर रहे हैं और वो भी हरी फली के लिए जो है आप हरी मटर की खेती करें, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अगर आप जो है हरी मटर की खेती नवंबर के महीने में करते हैं तो 60 से लेकर के 80 दिन में जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और एक बार अगर आप जो है उत्पादन शुरू हो गया तो 3 से 4 तुड़ाई जो है हरी मटर से आप काफी आसानी से ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं ठंडी मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। किस्में जो है मैंने आपको बता दी है या फिर कुछ प्राइवेट किस्में भी मार्केट में काफी अच्छा उत्पादन देती हैं, जिनका कि हमने नीचे आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके जो है उनका भी चुनाव कर सकते हैं। देखिए, हरी मटर ऐसी फसल है लगभग 75 से 80 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और एक बार उत्पादन शुरू होने पर 3 से 4 तुड़ाई जो है वो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। मैं बात करूं फल सेटिंग की तो इस समय जो किसान भाइयों फ्रूट सेटिंग काफी अच्छी होती है, जो कि सर्दी में जो है मौसम काफी अनुकूल होता है तो हरी मटर से उत्पादन काफी अच्छा मिलेगा। अगर मैं मार्केट रेट की बात करूं तो मार्केट में रेट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस समय जो है आप हरी मटर की खेती कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है गाजर की खेती। जी हाँ, गाजर एक ऐसी फसल होती है, एक बार बुआई कर दी, खरपतवार अच्छे से नियंत्रण कर लिया, खाद अच्छे से डाल दी और जब मार्केट में जाएगी तो बहुत ही मोटा पैसा देकर के जाएगी। नवंबर के अगर पहले हफ्ते में या 15 दिन के पहले हफ्ते में जो है नवंबर में आप इसकी बुआई कर देते हैं तो आने वाले 60 से लेकर के 90 दिन में जो है आपकी जो गाजर है वो तैयार हो जाएगी और उसका भी जो है मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। चाहे वो मूली हो, पालक हो, धनिया हो या फिर किसान भाइयों वो हरी मटर हो या फिर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस फसल की, इन सारे जो बीज है इनका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, तो आप वहां से जो है इसका चुनाव कर सकती हैं। चाहे लाल गाजर की आप खेती कर रहे हो चाहे काली गाजर की खेती कर रहे हो, 90 से 120 दिन में जो है सभी तरह की जो गाजर हो तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूँ गाजर की कौन सी किस्में हैं जो कि आपको काफी अच्छा उत्पादन देती हैं तो एक नजर उस पर भी मार ही लेती है। देखिए, मार्केट में यूँ तो बहुत तरह की इसमें है, लेकिन जैसे पूसा की राधिका हो गई, हिसार की ग्लेसिक हो गई, ब्लैक कैरेट हो गई, इसको कालू गाजर बोलते हैं, ये 90 से 110 दिन पकड़ तैयार हो जाती है। जूस और अचार वाली जो मार्केट है वहाँ पे इनकी काफी अच्छी डिमांड होती है, तो वहां से जो है आप इसकी खेती करके वहां पे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, जिन किसान भाइयों ने बरसात में टमाटर की रोपाई की थी उनकी जो है हार्वेस्टिंग अब बिल्कुल अंतिम स्टेज पे है और जिनकी जो है किसान भाइयों मिडिल में लगाया था उनका उत्पादन चल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में जो है 70% लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है। जिन किसान भाइयों ने बहुत पहले लगाया हुआ था, अगेती की उम्मीद से उनका बारिश से खराब हुआ और जिन्होंने बिल्कुल समय पे लगाया हुआ था उनको उतना अच्छा उत्पादन तो मिल गया लेकिन मार्केट रेट नहीं मिला। तो अगर आप इस समय टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो लेट में जो है आप इसमें बुआई करेंगे तब क्या है, अगर आप इसमें रोपाई करेंगे लेट में तो सर्दी में आपको थोड़ा सा कम रेट देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आएगा आपको बेहतर रेट देखने को मिल सकता है। तो इस समय जो है आप किसान भाइयों लाल टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टमाटर के लिए आप कौन सी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, तो ये तो मार्केट में बहुत सारी किस्में हैं, हमने भी आपकी जो है कुछ लगा ही रखी हैं, लेकिन फिर भी अभिनव आती है, हरका की रक्षक आती है, NS 516 आती है, ये आती है। रोपाई की 55-60 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और सर्दियों में जो है दाम काफी अच्छा मिलने की जो है वो उम्मीद होती है। इसके अलावा जो हमारी अगली फसल है वो है लहसुन। जी हाँ, लहसुन ऐसी फसल है 140 से 170 दिन में जो है लहसुन की फसल तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूं किसान भाई इसके लिए अच्छी किस्में कौन सी हैं, तो आप जो है GS1 ले सकते हैं, GS 282 ले सकते हैं। अच्छा स्टोर करके लंबे समय तक रख पाएंगे तब जो है किसान भाइयों आप काफी अच्छा जो है यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करते हैं जो कम समय में कम लागत में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। उनमें जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप हरी धनिया की खेती कर देते हैं, चूंकि सीजन चल रहा है तो मार्केट में उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा, लेकिन उगाने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। अगर आप जो है इस समय
खेती करते हैं तो मात्र 30 से 35 दिन में जो है हरी भरी जो धनिया है वो आपकी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले करना क्या है, 1 एकड़ अगर आप खेती करने की सोच रहे हैं, बीज को जो है अपने हाथ में लीजिए, हल्के हाथ में रगड़ दीजिए, इससे जो है बीज के दोनों पत्र खुल जाएं। जब बीज के 2 पत्र खुल जाएंगे उसको 8 से 10 घंटे के लिए पानी भिगो देंगे आप। उसके बाद बुआई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपको जो है काफी अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और मार्केट में जो है जबरदस्त आपको रेट भी देखने को मिलेगा। 30-40 रुपए किलो का भी रेट मिल जाएगा, फिर भी जो है यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1 बीघा अगर आप खेती कर रही हैं तो 15 से 20 किलो जो है बीज लगने वाला है। बीज को उपचारित करके बोएंगे तो ये समस्या जो है आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि बिल्कुल इसी कैटेगरी में आती हैं और यहाँ से जो है आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जो उसमें फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप नवंबर के महीने मूली की खेती करते हैं तो बुआई के लगभग 40 दिन में जो आपकी फसल है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस समय मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मौसम बिल्कुल अनुकूल है और मूली जो है रबी की ही फसल है, तो इस समय जो है काफी अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। उत्पादन अगर मैं बात करूं किस्मों की तो आप पूसा की चेतकी ले सकते हैं, जैपनीज की व्हाइट ले सकते हैं, वर्षा की 45 ले सकते हैं, 40 दिन में तैयार हो जाती हैं। 1 एकड़ में 10 से 15 हजार रुपए की लागत आती है, प्रॉफिट काफी अच्छा मिलता है। अगली फसल है पालक। पालक के लिए आप ऑल ग्रीन वैरायटी ले सकते हैं, पूसा की हर्षित ले सकते हैं, 20 से 25 दिन में जो है तैयार हो जाती है। और पालक में एक बार आपने जो है बुआई के समय 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 10 से 15 किलो यूरिया और 25 को जो है पोटाश डाल के बुआई कर दी। बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपने हल्की यूरिया मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डाल दिया। उसके बाद जो है आप सीजन में एक बार बुआई करके 4-5 कटाई भी ले सकते हैं। रेट कम मिलेगा, लागत कम आएगी, आसानी से तैयार हो जाएगी, तो कम अनुभव में भी जो है यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है हरी मेथी की खेती। जी हाँ, इस समय जो है आप हरी मेथी की जो है साग वाली खेती कर सकते हैं। अगर आप 1 बीघा खेती करने की सोच रहे हैं तो 20 से 25 किलो का बीज लगेगा। हल्का से जो है इसको आप उपचारित कर लीजिए फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा में मैंकोजेब से। उसके बाद जो है सीधा आप खेत में जो है उसकी बुआई कर दीजिए। बुआई के 20-25 दिन में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। और अगर आप उसको जो है जड़ से नहीं उखाड़ते हैं तो एक बार बुआई करके 3 से 4 कटाई ले पाएंगे और यहाँ से भी जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली फसल है वो है हरी धनिया की खेती। जी हाँ, इस समय जो है आप हरी धनिया की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन में जो है हरी धनिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा और मार्केट में काफी अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर हरी धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं तो बीज को जो है पहले हल्के हाथ से हाथ में रखिए, उनको हल्का रगड़िए। जब बीज के दोनों पत्र खुल जाएंगे तो उसको 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर जो है बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे तो ये समस्या जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, इस समय सीजन चल रहा है। अगर आप फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 70 दिन में जो है आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट में उतना अच्छा रेट तो नहीं मिलेगा लेकिन औसत रेट मिल जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है, मौसम जो है बिल्कुल अनुकूल है, तो यहाँ से जो है आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फूल गोभी के लिए जो है आप कुछ इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी रोपाई के नर्सरी जो है वो डालने के 20-25 दिन में जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और 30 दिन में जो है बिल्कुल परफेक्ट रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो आप उसकी जो है रोपाई कर सकते हैं। जो है 30 दिन की हो जाए आप रोपाई कर दीजिए। रोपाई के बाद जो है आप अच्छे से जो है पीजीआर वगैरह ड्रिंचिंग में डाल दीजिए और रोपाई के 10-15 दिन बाद जो है इसमें आप अच्छी मात्रा में खाद डाल दीजिए। बीच बीच में फफूंदनाशक का स्प्रे करते रहिए, बीच बीच में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। आप देखेंगे कि 70 दिन में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो के अंत में बोलूंगा, इस समय आप जो है लहसुन लगा सकते हैं, रबी वाली प्याज लगा सकते हैं, हरी सब्जियां सभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं, सलजम लगा सकते हैं। रबी में लगाई जाने वाली जो सभी फसलें हैं इस समय आप उनको लगा सकते हैं और न सिर्फ उनको लगा सकते हैं बल्कि वहां से आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हमने इस वीडियो में आपको मुख्यतः जो है 15 सब्जियां बताई हैं, जैसे कि मूली हो गया, पालक हो गया, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, और इस तरह से लेकर के जो है चाहे वो हमने आपको 4-5 सब्जियां ऐसी बताई, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, हरी मटर हो गई, गाजर हो गई, ये लंबे अवधि की फसलें हैं। लेकिन मूली हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, चौलाई हो गया या फिर मेथी हो गया, या कम अवधि की फसलें। हमने यहाँ पे आपको दोनों फसलें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं तो कम लागत में कम समय में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो लागत लगा करके थोड़ा सा इंतजार करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो इन दोनों फसलों में से जो 2 वर्ग की हमने आपको फसलें बताई हैं, इनमें से कौन सी वर्ग वाली फसल आप लगाना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने हाल ही में जो है आपके लिए जो अलग अलग वर्ग किसान हैं उनके लिए जो है अलग अलग सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है जाकर के मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने का फायदा ये होगा कि जब आप हमारे नियमित सदस्य बन जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 5 तरह के अलग अलग किसानों की सीरीज बना रखी है, उस तरीके से अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं, मैसेज में रिप्लाई चाहते हैं, या फिर आपकी खाली फसल है और उस पर आप मुझसे सलाह चाहते हैं, तो आप प्राइम मेंबर बन करके जो है ये सुविधाएं बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं।